वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड क्या हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल को समझने से पहले इन्वेंट्री का मतलब समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है? इन्वेंट्री इज द ऑल द आइटम, गुड्स, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी और क्वांटिटी ऑफ द गुड। तो इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल यूज़ किए जा रहे हों, किसी भी तरह के कोई भी गुड्स हो, कोई भी आइटम हो, कोई भी मटेरियल हो, तो उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो क्योंकि आप इस टॉपिक को हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में जो इन्वेंट्री का मतलब होगा वो होगा ड्रग्स की अमाउंट से। मतलब इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? मटेरियल, और यहाँ पे मटेरियल क्या है? ड्रग्स है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री का मतलब हुआ ड्रग्स से। तो जो भी मेडिसिन्स होती हैं उनको हम बोलेंगे इन्वेंट्री। तो क्योंकि ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पार्ट है, तो इसमें क्या है? इन्वेंट्री का मतलब हुआ हमारा ड्रग की अमाउंट। मतलब क्या है? ऑल द आइटम्स एंड गुड्स ना। तो यहाँ पे आइटम हमारा क्या है? ड्रग्स है। कोई भी मेडिसिन है तो उसकी अमाउंट को, उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे। तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब हो गया ड्रग्स। ये तो हो गया इन्वेंट्री का मतलब। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो अब इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑफ स्टॉक at a level at which purchasing and stocking costs are at the lowest possible without interference with the supply। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का मेथड है। ये क्या है? एक तरीके का मेथड है। किस चीज़ का मेथड है ये? मेंटेनिंग ऑफ द स्टॉक। तो स्टॉक क्या होगा? स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, इसी को हम स्टॉक बोलते हैं ना। जैसे कि हम अपने घरों में राशन रख लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारे अनाज का स्टॉक होता है। तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑफ द स्टॉक। तो स्टॉक को मेंटेन करना, और यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक है हमारा इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ड्रग्स। तो यहाँ पे हम ड्रगों की स्टॉकिंग को करेंगे बाय द इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है। तो क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑफ द स्टॉक at a level at which purchasing and stocking cost at the lowest possible। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हम ये मेथड है, इसकी हेल्प से हम जो स्टॉकिंग कर रहे हैं मेडिसिन्स की, क्योंकि ये क्या है? इन्वेंट्री यहाँ पे क्या है? हमारी ड्रग है। तो जो भी हम मेडिसिन की स्टॉकिंग कर रहे हैं उसको हमें मेंटेन करना है। क्या करना है? मेंटेन ऑफ द स्टॉक। उस मेडिसिन के स्टॉक को, उस मेडिसिन को जो हम मेडिसिन रख रहे हैं अपने स्टोर में, जो भी हमारा मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे जो भी हम मेडिसिन को स्टोर कर रहे हैं उसको हमें मेंटेन करना है, स्टॉकिंग को मेंटेन करना है। ठीक है। एट अ लेवल एट विच परचेजिंग एंड स्टॉकिंग कॉस्ट, जो हमारी परचेजिंग और स्टॉकिंग कॉस्ट होगी, मतलब जो हम ड्रग्स है जिसको हम खरीद रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं, एट आर द लोवेस्ट पॉसिबल। मतलब हम कम से कम अमाउंट को लगा करके उस मेडिसिन को खरीदें और उस मेडिसिन को स्टॉक में रखें अपने। ये होता है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। एट अ लोवेस्ट पॉसिबल विदाउट इंटरफेरेंस विथ द सप्लाई। तो ये क्या है? ये एक मेथड है जिसमें हम जो ड्रग्स है हमारी, उसको हम स्टॉकिंग करने को मेंटेन कर रहे हैं। और मेंटेन किस सेंस में कर रहे हैं? हमें ऐसा मेंटेन करना है कि वो जो हम परचेस कर रहे हैं और जो स्टॉक कर रहे हैं वो मिनिमम हो, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट हो। मतलब कम से कम पैसे में, कम से कम हम उसमें बजट लगा करके अपनी ड्रग्स को परचेस करें, और इतना परचेस करें कि हम उसको स्टॉक
करके रख भी सके। ठीक है, तो ये होता है स्टॉकिंग का मतलब, सॉरी ये होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब। इसके अलावा क्या है, विदाउट इंटरफेरेंस विद द सप्लाई। तो क्यों हम कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, ये स्टॉकिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये स्टॉकिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो सप्लाई है उसको इंटरफेरेंस ना कर सके। मतलब जो हमारी ड्रग्स में जो हमारे मेडिकल स्टोर में जो ड्रग्स की सप्लाई हो वो इस स्टॉकिंग की वजह से फुलफिल होती रहे, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना आए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक मेथड है जिसमें हम किसी भी मेडिकल स्टोर में, क्योंकि हम यहाँ पे हम हॉस्पिटल के रिलेशन में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर हम मान के चलेंगे कि मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर में हम ड्रगों को इतना रखें, इतना परचेज करें और इतना स्टॉक करें, मतलब इतना हमें खरीद कर उनका स्टॉकिंग करना है, इतना हमें खरीद को उनको अपने स्टोर करके रखना है कि हम उस जो ड्रग की जो सप्लाई है उसको इंटरफेरेंस ना कर सके। मतलब कोई कस्टमर अगर आ रहा है मेडिकल स्टोर में तो वो जब भी उस मेडिसिन को मांगे तो हमारे पास ऑल द टाइम वो स्टॉक अवेलेबल हो, और वो स्टॉक अवेलेबल हो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए। मतलब हम उसमें इतना पैसा लगाएं कि कम से कम पैसे में हमारे पास वो स्टॉक ऑलवेज अवेलेबल हो। इसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल में जो हमारा इन्वेंट्री यानी जो हमारी ड्रग्स है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल इन द सेंस कैसे कर रहे हैं, उसको हम परचेज कर रहे हैं, उसके बाद उसका एक स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने के बाद उसको सेल कर दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई कस्टमर किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएगा तो जब वो मेडिसिन मांगेगा तो मेडिकल स्टोर कीपर वो मेडिसिन उसके पास होगी तभी तो उसको दे पाएगा ना। तो उसके लिए उसके पास उस मेडिसिन का स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। तो उस स्टॉक को अवेलेबल रखने के लिए हमको उसके पहले परचेजिंग करनी पड़ेगी। जब हम उसको परचेजिंग करेंगे तो ये परचेजिंग क्या है, ये परचेजिंग किसका पार्ट है, ये परचेजिंग पार्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में हम ड्रग्स को परचेज करते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे परचेज करते हैं और इतना परचेज करते हैं कि आपका जो स्टोरेज है, जो भी आपके पास उस ड्रग का स्टॉक है वो ऑलवेज मेंटेन रहे और इतना मेंटेन रहे कि आपके पास उस स्टॉक की सप्लाई ऑल द टाइम होती रहे, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। तो ये होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने घरों में मंथली राशन लेके आते हैं तो यहाँ पे जो मंथली राशन है वो यहाँ पे क्या है, ये ड्रग मंथली राशन है, उसको जैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं वही है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब क्या होता है, जो हम मंथली राशन लेके आते हैं वो इस तरीके से लेके आते हैं कि उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। मंथली राशन अगर हम ला रहे हैं तो मंथली वो चले और इतना चले कि हमारा मंथ में हमें बार बार मार्केट ना जाना पड़े और हमारा काम चल जाए और वो राशन क्या हो, उसका स्टॉक हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहे। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री, यहाँ पे हमारे पास मंथली राशन था इन्वेंट्री, यहाँ पे हमारे पास ड्रग है इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रग्स को ला रहे हैं, अपने स्टोर में रख रहे हैं और इतना रख रहे हैं कि उसकी सप्लाई प्रॉपर चलती रहे, उसकी सप्लाई प्रॉपर चलती रहे और वो ड्रग ऑलवेज ऑल द टाइम आपके स्टोर में अवेलेबल रहे फॉर द सेलिंग पर्पस। ये हो गया इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब। तो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि इन्वेंट्री कंट्रोल का एडवांटेजेस क्या होता है। तो देखिए, ये मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन परचेजिंग एंड स्टॉकिंग एंड सेलिंग। यहाँ पे सेलिंग भी आएगा कि सेलिंग, इन तीनों के बीच में ही बैलेंस क्रिएट करने का काम इन्वेंट्री करता है। क्योंकि बाय द इन्वेंट्री कंट्रोल हम किसी भी ड्रग को परचेज करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और उसको सेल कर देंगे। तो इसलिए जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो हम उसका परचेजिंग प्रॉपर कर पाएंगे, उसका स्टोरेज प्रॉपर कर पाएंगे और स्टोरेज जब ड्रग का रहेगा तो हम उसकी सेलिंग भी प्रॉपर वे में कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड आउट ऑफ स्टॉक। तो क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम कॉस्ट में किसी भी ड्रग को अपने स्टोर में अवेलेबल करवा रहे हैं, इतना अवेलेबल करवा रहे हैं कि उसकी सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है, उसकी सप्लाई प्रॉपर वे में चलती रह रही है। तो जब हम इसको कंट्रोल किए रहेंगे, ये प्रोसेस हम फॉलो करते रहेंगे तो क्या होगा, अवॉइडेड आउट ऑफ स्टॉक। तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम अपना काम करेंगे तो हमारे जो स्टॉक होगा वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। क्यों आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा,
क्योंकि हम जब उसको परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे पास उसका स्टॉक है और उसकी सेलिंग हो रही है। अब जब सेलिंग फास्ट हो रही है तो हमारा स्टोरेज कम हो रहा है। जब हमारा स्टोरेज कम हो रहा है तो हमें रिवर्स में जाना है और हमें फिर से उसकी परचेजिंग करनी है। फिर से हम उसकी परचेजिंग करेंगे, तो जब परचेजिंग करेंगे फिर से हमारा स्टॉक मेंटेन हो जाएगा, फिर से उसकी सेलिंग चलती रहेगी। तो इस तरीके से ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल का प्रोसेस है ये क्या है, इस तरीके से जब काम करेगा तो आपके स्टोर में कभी भी आउट ऑफ स्टॉक की कंडीशन नहीं आएगी। मतलब कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होगा कि आपके स्टोर में ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टोरेज पे, उसके परचेजिंग पे और उसके सेलिंग पे आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। जैसे ही मटेरियल कम हुआ आपने उसकी फिर से परचेजिंग कर ली, स्टोर में उसका स्टॉक कम हुआ आपने फिर से उसकी परचेजिंग कर ली। तो इस तरीके से हम जो मटेरियल है उसको स्टोर में आउट ऑफ स्टॉक होने से रोकते हैं। तो हो गई एडवांटेजेस की बात। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये जो हम स्टोरेज कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं मटेरियल्स की, ड्रग्स की हम जो स्टॉकिंग कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, जो हम लार्ज स्टॉक रख रहे हैं अपने जो हमारा मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर की ही रिलेटेड ही चीज़ें हैं ना। तो मेडिकल स्टोर जो हमारा है उसमें हम लार्ज स्टॉक रख रहे हैं मेडिसिन्स का। तो जब हम मेडिसिन का लार्ज स्टॉक रख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, लॉकिंग अप ऑफ द मनी। लॉकिंग अप ऑफ द मनी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने क्या कहा, मिनिमम कॉस्ट में हमें परचेजिंग करनी है और इतनी परचेजिंग करनी है कि स्टॉक ऑलवेज मेंटेन रहे और इतना मेंटेन रहे कि सेलिंग प्रॉपर होती रहे। तो जब हम स्टॉकिंग कर रहे हैं तो स्टॉकिंग करने के लिए हमें परचेजिंग पहले करनी पड़ेगी ना। तो जब हम परचेजिंग करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। हम ऐसा तो है नहीं कि फ्री में हम कोई चीज़ लेके आएंगे, नहीं ना। उसके लिए हमें क्या मनी वेस्ट करनी पड़ेगी, मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब हम उसमें मनी लगाएंगे, जितना हम परचेज़ करेंगे उतना हमारा क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा मनी का। तो इसमें क्या है, हमारा इसमें क्या होगा, लॉकिंग अप ऑफ द मनी। तो जो हमारी मनी होगी, जो हमारा पैसा होगा वो लॉक हो जाएगा, वो बंद के रह जाएगा। क्यों बंद के रह जाएगा, क्योंकि जब हमने इसको परचेज़ किया तो हमने पैसा लगा के इसको परचेज़ किया। अब परचेज़ किया तो वो कहाँ गया, वो स्टोर है, स्टॉक में पड़ा हुआ है। वो मटेरियल जब स्टॉक है तो एक तरीके से वो जो पैसा था जिसको हमने परचेज़ करके लिया, वो जो मटेरियल मिला वो लॉक है। किस तरीके से लॉक है, उस स्टॉक में लॉक है, क्योंकि वो पैसे से तो वही चीज़ आई और वो चीज़ हमारे स्टोर में रखी हुई है। तो इस तरीके से लॉकिंग ऑफ द मनी है। वो स्टोर में जो आपके मटेरियल पड़ा हुआ है वो पैसे से आया है, तो वो क्या है, उस समय आपकी मनी लॉक है। वो तब तक लॉक है जब तक उसकी सेलिंग नहीं होती। जब सेलिंग होगी तभी तो उसका पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, वो वहाँ पर आपकी मनी लॉक हो जा रही है। तो क्या होगा, लॉकिंग ऑफ द मनी की कंडीशन डेवलप होती है स्टॉकिंग में। ठीक है, अगर हम लार्ज स्टॉक की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि एक पत्ता दो पत्ता की बात कर रहे हैं कि 2 पत्ते में आपका जो स्टॉक है वो मनी लॉक हो जा रहा है, नहीं। हम यहाँ पे जब स्टॉकिंग की बात करते हैं तो हम ज़्यादा बल्क में स्टॉकिंग करेंगे तो वहाँ पे मनी लॉक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्टोरेज स्पेस। तो अब क्या है, आपने जब परचेजिंग कर ली, आपने स्टोरेज भी कर लिया, आपने स्टॉकिंग कर ली, तो उसके लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, हमें स्टॉकिंग करने के लिए कोई प्लेस चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें लार्ज स्पेस चाहिए होगा जहाँ पे हम इनको रख सकें। तो उसके लिए हमें एक बड़ा एरिया भी चाहिए होगा स्टॉकिंग के लिए। तो ये होता है। अब बहुत बार क्या होता है, मेडिकल स्टोर में इतना स्पेस नहीं होता है कि वो इतना स्टॉकिंग कर सकें, तो वो क्या करते हैं, वेयर हाउसेस में अपने प्रोडक्ट को रखवाते हैं। ऐसा करते हैं, जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे अगर उनके पास जब स्टॉक मेंटेन नहीं हो पाता है, रखने की जगह नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, स्टॉक अपना कहीं और वेयर हाउस में रखवा देते हैं। तो ऐसा किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मे नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बिफोर डेट ऑफ एक्सपायरी। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब हम स्टॉकिंग कर रहे हैं, मतलब हमने अपने पास ये जो स्टॉक रखा हुआ है उसके साथ एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो स्टॉक ना निकले। अगर वो स्टॉक सेल नहीं होगा तो वो स्टॉक पड़ा कहाँ रहेगा, वो स्टॉक आपके शॉप में पड़ा रहेगा। और जब वो स्टॉक आपकी शॉप में पड़ा रहेगा तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो सेल हो जाए, हो गया तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो सेल नहीं हुआ, अगर वो स्टॉक निकला ही नहीं मार्केट में, वो स्टॉक डेड हो जाए, अगर वो स्टॉक ना रिलीज़ हो पाए, उसकी सेलिंग ना प्रॉपर वे में हो पाए, तो मे नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बिफोर डेट ऑफ एक्सपायरी। हो सकता है कि वो तब तक ना रिलीज़ हो जब तक कि उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी हो। तो क्या होगा, कब इस केस में जो स्टॉक है वो हमारा पूरा का पूरा एक्सपायर होने की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि जब वो स्टॉक निकलेगा ही नहीं तो वो मटेरियल
अपने टाइम के बाद एक्सपायर तो होना ही है उसे, तो वो एक्सपायर हो सकता है। इसके बाद क्या है, बेटर एंड चीपर सब्सटीट्यूट अवेलेबल। अब कभी कभी क्या होता है, जो शॉपकीपर होते हैं उन्होंने स्टॉक तो ढेर सारा रख दिया, ठीक है, लेकिन मार्केट में क्या है, मार्केट में डेली क्या कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कुछ हो सकता है उस मटेरियल जिसका आपने स्टॉक, जिस ड्रग का आपने स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है उसी का कोई सब्सटीट्यूट आ जाए, अब वो उससे चीपर दाम में अवेलेबल हो, तो पर्सन क्या करेगा, पर्सन उसको क्यों खरीदेगा, उसको जब वही चीज़ मिल रही है कम पैसे में तो वो दूसरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन भी डेवलप हो सकती है कि उससे बेटर ऑप्शन अगर आ जाए, उस स्टॉक से बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, उससे सस्ता, उससे उसी तरीके का, उसी से सस्ता मटेरियल जब अवेलेबल हो जाएगा तो कस्टमर नहीं उसको परचेज करेगा। वो क्यों ज़्यादा पैसे लगा के इसको परचेज करेगा, वो नहीं परचेज करेगा। तो इस केस में लॉस किसका होगा, वो पर्सन जिनका मेडिकल स्टोर होगा उनका लॉस होगा। तो इस तरीके से ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, ये इन्वेंट्री कंट्रोल के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस तभी होंगे जब ये इन्वेंट्री जो कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल की जो ये प्रोसेस है, इसको अगर प्रॉपर वे में कैरी आउट नहीं किया जाएगा तो उस केस में ये डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्टॉक नाइदर एक्सेसिव नॉर एग्जॉस्टेड। तो हमें क्या करना है, ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल है इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि मेंटेन करना है ऑप्टिमम स्टॉक। हमें इतना स्टॉक अपने मेडिकल स्टोर में रखना है जितना कि हम बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा हो जाए कि उसकी सेलिंग ही ना हो पाए, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है स्टॉक से, मतलब हमने खूब ढेर सारा भर के रख दिया और वो रिलीज़ ही नहीं हो पा रहा है, उसकी सेलिंग ही ना हो पाए, तो वो अल्टीमेटली आपके मेडिकल स्टोर में रहेगा, तो वो क्या है, स्पेस भी लेगा, आपका पैसा भी इसमें लगा हुआ है। तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा लेके आएँ और उसकी सेलिंग प्रॉपर वे में ना हो, या फिर इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई कस्टमर अगर आ रहा है तो हम उसको सेल ना कर पाए। तो ये कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें एकदम एक्यूरेट ऑप्टिमम जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल है उसको हमें बैलेंस वे में रखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है कि बहुत ही ज़्यादा हो जाए और सेल ना हो, और इतना कम भी नहीं रखना है कि पेशेंट मेडिकल स्टोर पे कोई भी कस्टमर आए वो इसको परचेज़ ना कर पाए। तो ये होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन्वेंट्री कंट्रोल्स के मेथड के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि हमें नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।